यहीं तो रखा था मैंने पत्र। कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। सहायता के लिए धन्यवाद। लगता है तुम्हारी अपनी पूंछ की तुमसे मित्रता हो गई है। हाँ पिताश्री, मारुति आपको यही तो बताने आया था कि मारुति बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से मारुति आपकी बात मानता है, बिल्कुल उसी तरह मारुति की पूंछ भी मारुति का कहना मानने लगी है। पिताश्री, मारुति ये शुभ समाचार अपने मित्रों को बताकर आता है। बड़ा नटखट है। भागो 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 भागो, जल्दी भागो 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 भागो, जल्दी भागो भागो, जल्दी भागो। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं चुकता नील। हाँ मित्र, नहीं चुकता, क्योंकि मैं अपने ज्ञान का उपयोग करना नहीं भूलता। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। अरे 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 यहाँ अरे यहाँ यहाँ फेंको ना। अरे जल्दी भागो भागो। हाँ भागो भागो। यहाँ फेंको। बहुत उछल कूद मचा रहा है ये वानर, बड़ा घमंड कर रहा है। शीघ्र ही मैं इसे आभास करा दूंगा कि शक्ति किसे कहते हैं। देखा तुमने मेरी बात मानने का असर? मान गई ना तुम्हारी पूछ, इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हाँ, पिताश्री की बताई हुई युक्ति से मारुति ने अपनी पूंछ को मना लिया। अब मेरी पूंछ सबसे अच्छी मित्र बन चुकी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें युक्ति बताई? हाँ, मारुति के पिताश्री के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब मारुति और उसकी पूंछ सच्चे मित्र हैं। मित्र, क्या मारुति भी खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य खेलो।
मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई? मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। क्रीड़ा में आहत होना कोई नई बात तो है नहीं। वैसे भी तुमने गेंद विचार करके मारी भी नहीं थी, तो क्षमा कैसी? वैसे भी मित्रता में ना ही क्षमा मांगते हैं और ना ही धन्यवाद बोलते हैं। मारुति की माँ, प्रतीत होता है किसी विशेष ही कार्य में व्यस्त हो। हाँ स्वामी, मैं मारुति के अंग वस्त्र को सुसज्जित कर रही हूँ। अति उत्तम। किंतु हमारा पुत्र है कहाँ? आजकल उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। उसकी नटखट बाल लीला देखे बिना मन तृप्त नहीं होता। ये तुम लोग कौन सा कार्य कर रहे हो? मारुति ने कई नए मित्र बना लिए हैं। उसे आनंद भी आ रहा है मित्रों के साथ, और अब तो पाठशाला जाने की भी इच्छा है उसकी। अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है। नहीं नहीं, पाठशाला नहीं, अभी तो हमें उसके बालपन की क्रीड़ाओं का आनंद लेने दीजिए। तीव्र गति से बड़ा होने से क्या होता है, परंतु उसका मन तो अभी कुछ ही दिनों के बालक का है। सब बताते क्यों नहीं? क्या हो रहा है? अरे तनिक धैर्य रखो मित्र, अभी सब पता चल जाएगा। विलंब हो गया, परंतु सुषेण क्या कर रहा है? गंधमादन, तनिक यहाँ तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ स्वामी, कि मारुति अपने बालपन का आनंद ले।
और बाल्य अवस्था बार बार तो लौट कर नहीं आती। और कदाचित मारुति ऋषि गुरु के शिष्यों के संग में रहकर कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित कर रहा होगा। अंजना और केसरी ये सोचकर फूले नहीं समा रहे थे कि मारुति पाठशाला में बालकों के साथ मित्रता करके बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, परंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन बालकों से मित्रता करके मारुति बहुत कुछ और भी अर्जित कर रहे थे। तुम सब मिलकर उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हो? जब दो मित्र मिल जाते हैं तब इसी प्रकार का आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं। हम तो वानर पुत्र हैं, हम धमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद, ये धमाल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देख रहे हो, सुन रहे हो, दो सखा, दो मित्र इस प्रकार आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं, तो क्यों ना हम भी धमाल करें और आनंद उठाएं? चलो मित्र, चलो सखा, अब प्रदर्शन करते हैं अपने अमोद और क्रीड़ा का धमाल और अपने आनंद का धमाल। हे प्रभु, मेरे पुत्र के समान इसकी पूंछ भी अद्भुत है। मारुति की इच्छा अनुसार बढ़ती जाती है और इसी की तरह आनंद भी उठाती है।
हे महादेव, अपने पुत्र के विषय में आपकी लीला को समझना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत होता जा रहा है। सैनिक, यहाँ आओ। जी मंत्री जी। ये राजभवन के द्वार की कुंडी कैसे खुली रह गई? मैंने तो कुंडी लगाई थी मंत्री जी। यदि तुमने कुंडी लगाई थी तो फिर यह द्वार कैसे खुला रह गया? लगता है अब मुझे फटकार पड़ेगी। मंत्री जी। जी महाराज। आप क्रोधित ना हो मंत्री जी। सतर्क रहें रक्षक। अब इस घर में एक नटखट बालक भी है। आप जा सकते हैं। जी महाराज। तुम उन्हें कष्ट दे रहे थे पुत्र? नहीं पिताश्री, मैं तो अपनी सखा के संग खेल रहा था। अगर आप मना करेंगे तो नहीं करूंगा। मैं हास्य विनोद क्रीड़ा करने के लिए मना नहीं कर रहा पुत्र, किंतु ऐसा हास्य विनोद और क्रीड़ा अच्छा नहीं जिससे किसी को कष्ट पहुंचे और वो किसी के क्रोध का भागी हो। अब ऐसा नहीं करूंगा पिताश्री। मेरा लाल, माँ, दूध। दासी, देखो तो गौशाला से ग्वालन अभी तक दूध लेकर नहीं आए और मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। जाओ देख कर आओ। जी महारानी। और सुनो, जल पात्र में पानी भरकर रख देना वहाँ। जी महारानी। प्रणाम महारानी, धुला हुआ वस्त्र रखना था। वहाँ रख दो। जी।
मारुति को अत्यंत प्यास लगी है, जल दो ना। अभी जल लेकर आई अपने पुत्र के लिए। जलपात्र के स्थान पर वस्त्र और वस्त्र के स्थान पर जलपात्र। क्या देख रही हूँ? ऐसा कैसे कर दिया सेविकाओं ने? प्रिय, मुझे जल पीने की तीव्र इच्छा हो रही है, थोड़ा जल दो ना। जी अभी लाए।
इसमें जल भरा था इतनी शीघ्र समाप्त कैसे हो गया? कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा, या वास्तव में क्या हुआ प्रिय? जल कहाँ है? जल समाप्त हो गया है। मैं अभी ले आती हूँ। ये क्या हो गया है मुझे? मैं इतना भ्रमित क्यों हो रही हूँ? यह है क्या? मारुति की इन नटखट लीलाओं को देखकर केसरी भी अपने बाल मन को रोक न पाए, और वो भी बालक की भांति बालक ही बन गए। अपनी संतान का मित्र बनने के लिए समय समय पर माता पिता को बालकों का सा ही व्यवहार करना उचित है, और संतान के मन की बात और उनके भीतर का भय भी जाना जा सकता है। हे माधव, तब मारुति ने क्या किया आगे? आगे बहन, पूरा दूध तो लाई हो ना? हाँ। आजकल हमारे युवराज अधिक दूध पीते हैं। हाँ। मारुति की नई नटखट लीलाएं आरंभ हो गई हैं। चलो अच्छा है, अब आनंद आएगा। चलो मां के पास चलते हैं। गौशाला से यहाँ आने में इतना विलंब, और मेरे आदेश के पश्चात भी विलंब। और ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे आदेश के उपरांत इतनी अल्प मात्रा में दूध क्यों लाई हो? क्षमा करें महारानी जी, परंतु हम दोनों एक नहीं दो भरे हुए दूध के कलश लेकर आए। मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा है, या तुम दोनों को अपने मटके की संख्या का बोध नहीं? प्रिय, मारुति की भूख बढ़ गई है, उसे और दूध दे दो ना।
दूध यहाँ रख दो और गौशाला से और दूध ले आओ। माँ, कोई बात नहीं, मैं इतने दूध से ही अपनी भूख शांत कर लूँगा। महाराज के पसंद के सारे फल ले आए? जी महारानी। केले लेकर आए कि नहीं? जी महारानी। इन्हें कहीं छुपा दो, तत्पश्चात हम इनका आनंद लेंगे। चलो इन फलों को कक्ष में रखो। अब देखना, मारुति नीचे चलकर इन स्वादिष्ट फलों का आनंद उठाएगा। ये फल यहाँ रख दो। हर हर महादेव। हे प्रभु, ये क्या? मारुति! क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अन्नप्राशन से पूर्व तुम कोई भी आहार ग्रहण नहीं कर सकते, मात्र दूध के? अरे, ये केले और सेब यहाँ कैसे आए? कौन लाया इन्हें? अत्यंत नटखट हो गए हो तुम। अब तुम्हारी माँ का रोष कौन सहेगा? पिताश्री, आप और कौन? अब मैं सब समझ गई। ये आप दोनों की मिली भगत थी। जैसे पिता वैसे ही उसके पुत्र। आपको पता था अपने पुत्र की इस नटखट योजना के बारे में?
और मुझे लगा कि मुझे दृष्टि भ्रम हो गया है। आप दोनों पिता पुत्र ने मिलकर मुझे सता। ये उचित नहीं किया आपने। आप दोनों ने मिलकर मारुति की प्यारी माँ, मारुति को क्षमा कर दो। मारुति से भूल हो गई, अब ऐसी भूल कभी भी नहीं करूँगा। मारुति और उसकी प्रिय सखा को क्षमा कर दो ना माँ। हाँ प्रिय, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो ना, और मुझे भी। मारुति तो अभी अबोध बालक है, भोला है वो, किंतु मुझे तुम्हारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ, क्षमा कर दो। हम तो मात्र ठिठोली कर रहे थे। हम तो केवल तुम्हारे साथ मात्र ठिठोली कर रहे थे, किंतु मारुति के साथ मैं भी बालक बन गया। एक बार प्रसन्न हो जाओ प्रिय, हम दोनों पिता पुत्र को क्षमा कर दो। सुंदरी फिर से तुम हंस दो ना माँ। तुम ही मित्र हो, तुम ही सहाया, सब कष्टों से करती छाया। तुमसे बड़ा ना कोई दानी। कृपा करो हे विश्व सुंदरी, फिर से तुम हंस दो ना माँ। अपने कोप से हमें बचा लो, कृपा दृष्टि कुछ हम पर डालो। मान जाओ ना प्रिय, मान जाओ ना माँ, फिर ना तुझको रुष्ट करेंगे। फिर से तुम हंस दो ना माँ। ओ अब कृपा करो हे विश्व सुंदरी, फिर से तुम हंस दो ना माँ।
कभी भी भविष्य में जानबूझकर हम दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। एक माँ अपने पुत्र से और परिवार से कब तक रुष्ट रह सकती है, पर पुत्र स्मरण रहे। ठिठोली सीमा में रहकर की जाए तो आनंद ही आनंद है, पर यदि उस ठिठोली की सीमा टूट जाती है तो यही ठिठोली ढीठता बन जाती है, अशिष्टता बन जाती है, और वो किसी को भी रुष्ट करने का कारण बन सकती है। इसीलिए धमाल, मस्ती, ठिठोली सब अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। अपने आनंदमय पारिवारिक जीवन में अंजना और केसरी अब भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पुत्र पर कौन कौन से शत्रुओं की दृष्टि है। एक और वृक्षासुर की दृष्टि नन्हे मारुति पर तो थी ही, दूसरी ओर वाली किसी भी परिस्थिति में मारुति को वृक्षासुर तक पहुंचाने की योजना को साकार करना चाहता था। पर निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी वाली को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे मारुति को वृक्षासुर के निकट ले आए। और अचानक एक दिन, वाह महानतम, अब तो वृक्षासुर रूपी अचूक अंटकमय साधन तुम्हारे हाथ लग गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की अंतिम बेला निकट आ चुकी है, पर अब तो उसे समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। किंतु एक समस्या है, वृक्षासुर रूपी अंटकमय साधन को उस मरकट तक ले जाऊं कैसे? मुझे तो उस मरकट को ही वृक्षासुर तक पहुंचाना होगा। यूं अचानक कहां जा रहे भैया? रुको तो। रोको नहीं, और मुझे तुम रोक सकते भी नहीं। मैं जिस ओर जा रहा हूं वहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया अचानक कहां अदृश्य हो गए? समय असमय पर मूर्ख को मूर्ख बनाने में ही आनंद है।
हे मुरली मनोहर, वाली कब तक मारुति की जीवन लीला समाप्त करने की योजना बनाता रहेगा? व्यक्ति को जब तक उचित मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिलती, तब तक वो भटकता ही रहता है। और इसके लिए उसे अपने अभिभावक और तत्वदर्शी गुरुजनों की शरण में जाना ही पड़ता है। वाली भी भटकता ही रहेगा। प्रभु, किंतु वाली मारुति को वृक्षासुर के निकट कैसे लेकर जाएगा? इसी अनुसंधान में तो वाली मारुति के आसपास नित्य दृष्टि लगाए विचरण करता रहता था। भ्राता, वाह, अद्भुत। वाह नील, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह मारुति, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह मित्र मारुति, वाह। चलो मारुति, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ आओ, चलो कुश्ती करते हैं। नहीं नहीं, कुश्ती नहीं। कुश्ती में तो हम दोनों ही दांव लगा पाएंगे। कोई ऐसी क्रीड़ा होनी चाहिए जिसमें मारुति भी हमारा साथ दे। पर मारुति है कहाँ? तुमने देखा क्या? हो सकता है नल के साथ हो। वो रहा। चलो आज मैं तुम्हें पत्थर गुलाटी का खेल सिखाता हूँ। पत्थर गुलाटी, वाह। पत्थर गुलाटी, ये क्या होता है? इसे पत्थर गुलाटी का खेल कहते हैं। वो एक चपटे पत्थर के टुकड़े के साथ खेला जाता है। इसी चपटे पत्थर के टुकड़े को झील की जल सतह पर इस तरह प्रक्षापित किया जाता है कि वह जल में डूबने से पहले कई बार उछलता हुआ दूर तक चला जाए। प्रथम मैं प्रयास करूं।
अब मैं वाह नल वाह। अब मैं मारूंगा। गंधमादन वाह। मुझे थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा, वरना वो मायावी मरकट अपनी उबाऊ आचाल प्रवृत्ति से सताता रहेगा और यहाँ तक आकर भी मैं कोई युक्ति नहीं निकाल पाऊंगा। मैं पुनः प्रयास करूंगा। अब क्या करूं? हर तरह से प्रयास कर लिया। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वैसे भी ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। मित्र सुषेण, अभ्यास करो, अभ्यास। अब देखना कैसे मेरा पत्थर तुम सबसे दूर जाता है। अच्छा, तो वो पत्थर गुलाटी खेल रहा है। वाह नल वाह। बालक हो तुम अभी, पहले मुझसे ज्ञान लो। यदि तुम्हारा पत्थर झील में डूब गया तो शोक मत मनाना, समझ गए? बालक नहीं, मायावी बालक है ये मरकट। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर। भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज।
जय कान्हे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। क्या हुआ आर्यपुत्र, आप इतने असमंजस में क्यों हैं? हाँ प्रिय, मेरे असमंजस का कारण ये वृक्षासुर है। रह रहकर ये अधिक अधीर और भयावह होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। स्वामी, उसकी ये अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं? नहीं प्रिय, हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे और वृक्षासुर के बीच ये समझौता हो चुका है। हमारी ओर से जब तक कोई भी प्राणी शंभ सदन वन की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, उसकी ओर से तब तक भय की कोई भी आशंका नहीं होगी। सुन रहे हो ये भयंकर अमंगल ध्वनि कैसी है मित्र? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शेरों का झुंड एक साथ दौड़ रहा हो। हमें निश्चित यहाँ से पलायन करना चाहिए। पुत्र मारुति कहाँ है प्रिय? बहुत समय से उसे देखा नहीं। मारुति ने अब कई नए मित्र बना लिए हैं स्वामी। वो उन्हीं मित्रों के साथ पाठशाला के प्रांगण में क्रीड़ा को गया है, पर अब तो वो आता ही होगा। उसके दूध पीने का समय जो हो रहा है, मैं देखती हूँ। चिंता बढ़ती ही जा रही है। सर्वप्रथम मुझे ही सचेत रहना होगा और मंत्री जी से कहकर पुनः अपने पूरे राज्य में चेतावनी की घोषणा करवा देनी चाहिए कि कोई भी शंभ साधन वन की सीमा रेखा के उस पार ना जाए। मारुति भागो, यहाँ से भागो। तुम सब भाग क्यों रहे हो? मुझे भी तो बताओ, क्या यहाँ कोई नया खेल हो रहा है? सर्वप्रथम मारुति तुम हम सबके साथ भागो। यहाँ ना ही कोई नई क्रीड़ा है, ना ही उसका कोई नया नियम। भागो। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस न कर। वैसे भी वर्षों से मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे केसरी के पुत्र मारुति का भक्षण कर
उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राक्षस वृक्षासुर का और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस ना कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति। इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो अभी नन्हा बालक है, इसे कैसे पता होगा? और इसने ना ही अब तक पाठशाला जाना आरंभ किया है। अब इसे कैसे समझाएं कि भय क्या होता है? मित्र, भय अर्थात शेर की भयंकर दहाड़। नहीं नहीं, भय का अर्थ है घनघोर अंधेरे में विचरते निशाचर। अरे मित्रों, ये क्या ज्ञान दे रहे हो नन्हे बालक को? भय का अर्थ होता है गुरुजी की छड़ी। ठहरो, तुम सबको कुछ नहीं पता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। जब कभी मन घबराए या फिर प्राणों पे संकट बनाए, माता पिता का स्मरण हो आए, या कहो नानी का स्मरण हो आए, हाँ तब समझ लो, उसे ही भय कहते हैं। कल अमावस के दिन, और यदि तुम कल मेरे हाथ लग गए तो कोई देवता भी तुम्हें मेरा भोजन बनने से बचा नहीं पाएगा। वाली महानतम, ये तो तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। हाँ, समझ गया। अब तो बस अमावस के दिवस ही मुझे अपनी योजना को साकार करना होगा। तत्पश्चात मेरा कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। अब तो बस अपनी योजना अनुसार किसी भी प्रकार उस मायावी मरकट को वृक्षासुर की पहुंच तक ले जाना है। केसरी नंदन ही है मेरे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य। मुझे कुछ तो करना ही होगा।
अरे ये मूर्ख फिर क्यों मेरी ओर चला आ रहा है? क्या ज्ञात नहीं है इसे कि यहाँ मेरी सीमा में प्रवेश करने वाले के प्राण निकाल लिए जाते हैं? या इसे मेरा भय नहीं है? भय तो मुझे अभी भी प्रतीत हो रहा है उस भयंकर दहाड़ के बारे में सोचकर। हाँ, बड़ी ही भयंकर और डरावनी थी वो दहाड़। तुम जो भी हो तुम, अब मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। रोक। कौन हो तुम? क्या अपनी मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मैं घात लगाए बैठा हूं और तुम हंस रहे हो। तुम्हारी बुद्धिहीनता पे हंस रहा हूं वृक्षासुर। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और तुम मेरे ही प्राण हरना चाहते हो। बुद्धिहीनता तो तुमने दिखाई है मूर्ख। मेरी सीमा के भीतर इस मृत्यु द्वार पर पुनः आकर आज तक कोई यहां से वापस नहीं जा सका है। अब तुम भी नहीं जा सकोगे और ना ही यहां तुम्हारी सहायता को कोई आ सकता है। केसरी नंदन चाहिए तो रुक जाओ। तो बोलना क्या चाहता है? यदि आज तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा परम शत्रु केसरी नंदन सदा के लिए जीवित रह जाएगा और तुम उस तक पहुंचने का स्वप्न संजोते रह जाओगे। परम शत्रु केसरी नंदन। हाँ, परम शत्रु केसरी नंदन, वही मायावी मरकट जिसकी हत्या ही तुम्हारे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य है। और तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मात्र मैं महानतम। कथन तो तुम्हारा उचित है। वो केसरी नंदन मेरे हाथ आने के उपरांत भी मेरे चंगुल से बचकर निकलता रहा है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब समय रहते ही वहां से सब बच निकले। यदि शेरों की उस भयंकर दहाड़ को सुनकर हम लोग वहां से भागते नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे तो लगता है वह अवश्य ही कोई भयानक जंगली जीव की दहाड़ थी। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन, संकोच ना करो। वह भयंकर गर्जना किसी जीव की नहीं, एक विशाल राक्षस की थी।
समझ गए? राक्षस की? कौन सी राक्षस की? हाँ हाँ, उस राक्षस का नाम है विक्सासुर। विक्सासुर नहीं, वृक्षासुर नाम है उसका। बड़ा ही क्रूर और भयंकर राक्षस है वो। बड़ा ही उद्दंड बालक है वो। और क्या तुम्हें लगता है उसे मारने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो? निसंदेह मात्र मैं महानतम ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ और उत्तरदायित्व निभा सकता हूँ। उस मायावी मरकट को तुम तक पहुंचाने की एक अमोघ और अचूक योजना है मेरे पास। संभवतः तुम उस मायावी मरकट का वध कर सकते हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? मैं महानतम जो एक बार कह देता हूँ उसे कर दिखाता हूँ। मैं तो उसे लाकर तुम्हारी गोद में दे दूंगा, किंतु क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरी बलशाली भुजाओं पर संदेह कर रहे हो? वृक्षासुर राक्षस हूं मैं। तुम्हारी बलशाली भुजाओं की दृढ़ता पर संदेह करना कदाचित निराधार नहीं है। यदि तुम क्रूर राक्षस हो तो वो तुम्हारा परम शत्रु मरकट भी बड़ा मायावी है और भयंकर राक्षस है वो। उसकी सहस्त्र भुजाओं में हाथी जैसा बल है। उसकी लंबी और पैनी नख प्राणघाती शस्त्रों का सा अचूक कार्य करता है वो। उस मरकट की दोनों भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों जैसा बल है। बिना शस्त्रों के ही वो मरकट अपने शत्रु के प्राण हर सकता है। और मैंने तो सुना है यदि उसके ऊपर किसी की छाया पड़ जाए तो वो उसे अपने चंगुल में जकड़ लेता है। एक बार पकड़ने के बाद उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं, असंभव कहो। छूट पाना असंभव हो जाता है। हाँ, असंभव को संभव करके दिखा चुका है वो। अपनी माया के बल पर अनेक बार मेरे हाथ आकर भी छूट चुका है, किंतु इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कल अमावस के दिन उसे मेरे पास ले आओ। अमावस के दिन मेरी निशाचरी छल बल शक्तियां असामान्य रूप से जागृत हो जाएंगी, जिसका सामना करने से स्वयं मृत्यु भी भय खाती है। तो अब साथ साथ उत्सव मनाने की योजना भी बना लो। वो मायावी मरकट मेरी ओर से तुम्हारे लिए मित्रता का एक उपहार होगा। और तुम मेरी ओर से मरकट की चबाई हुई अस्थियां उपहार स्वरूप स्वीकार कर लेना। और यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो महानतम वाली अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम्हें अपने मित्र की मित्रता और सहयोग पर तनिक भी संदेह है तो लो, अभी इसी क्षण मुझे अपना आहार बना लो। लो, अपने मित्र के हाथों मरकर मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होगी।
मारुति को देखा आपने? अभी तक लौट कर नहीं आया। नहीं महारानी, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आप जाइए, उसका दूध तैयार कीजिए। जी महारानी। मित्रों के साथ क्रीड़ा में मारुति को आजकल शुद्धा और तृष्णा भी नहीं सताती। इतना समय बीत गया किंतु अभी तक मारुति लौटकर नहीं आया। मैं स्वयं मारुति को वाटिका में जाकर देखता हूँ। नहीं स्वामी, मैं स्वयं देख लेती हूँ। अरे, वहां वाटिका में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब? इतनी आशंकित क्यों हो प्रिय? बालक है, यही वाटिका में अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। किंतु वाटिका में कोई दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है अपने मित्रों के साथ झील की ओर चला गया हो। मैं अभी किसी सेवक को भेज के पता कराता हूँ। स्वामी, आप तो अपने पुत्र की प्रवृत्ति जानते हैं ना, कि वो कितना नटखट है। भय है मुझे कि कहीं अपने नटखटपन में वो अपने आप को ही हानि ना कर बैठे। मारुति तो प्रतिदिन दूध पीता है, इसीलिए कोई भी राक्षस मारुति को हानि नहीं पहुंचा सकता। स्मरण आया, दूध। मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो मित्रों, मैं तो चला दूध पीने। मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ कि अपने नटखटपन में कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे या किसी भी प्रकार की हानि की संभावना हो। उचित है स्वामी, किंतु माँ का हृदय नहीं मानता। माँ के मन की व्यथा कोई नहीं समझता। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में है। क्या हुआ प्रिय? आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक